दोस्तों क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा टाइम टेबल, यूपी बोर्ड के उन सभी बच्चों के लिए एक ऐसा टाइम टेबल कि अगर वो इसको 1 से 2 महीना फॉलो कर लेते हैं तो उनके भी 90% से ज्यादा नंबर आ सकते हैं। बच्चों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 का कार्यक्रम जारी कर दिया है यूपी बोर्ड ने। भैया 24 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक, डेट याद रखेंगे, 24 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक आपके एग्जाम लगे हुए हैं क्लास 10th एंड 12th के। क्लास 10th और 12th के जो एग्जाम है वो अलग अलग मीटिंग्स में होंगे। 10th के एग्जाम ज्यादातर सुबह की मीटिंग्स हैं, 12th के शाम की मीटिंग है 2 से 5 वाली मीटिंग में। अब बात करते हैं भैया इस टाइम टेबल को, अगर क्लास 10th वाले ये स्पेशल टाइम टेबल बच्चों क्लास 10th वालों के लिए है कि अगर वो इस टाइम टेबल को फॉलो कर लेते हैं, बचे हुए दिन में अगर 2 से 2.5 महीना या 1 से 1.5 से 2 महीना भी बच्चों आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर लेते हो तो गारंटी के साथ आपके 90% से ज्यादा नंबर आपको मिल जाएंगे। बस 2 से 2.5 महीने अगर आपने इस टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो कर लिया तो बने रहना इस वीडियो में। इस टाइम टेबल को आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही मेहनत से बनाया हुआ ये टाइम टेबल, प्रूव्ड टाइम टेबल है। जिसने भी इसको फॉलो किया है बच्चों उसको अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो क्लास 10 तक के एग्जाम्स के लिए यहां पर एक बेहतरीन टाइम टेबल की व्यवस्था की गई है। इस टाइम टेबल को अगर आप फॉलो करते हो तो निश्चित रूप से आपके नंबर 90% से ऊपर जाने वाले हैं। एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख देना, आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। तो चलो शुरू करते हैं भैया। क्लास 10th की बात करते हैं। यूपी बोर्ड में जो क्लास 10th होता है, यूपी बोर्ड क्लास 10th की ही यहां पर बात कर रहे हैं, अदर बोर्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड में ही अभी डेट हमें यहां पर क्लियर नजर आ रही है। 24 फरवरी से 12 मार्च तक पेपर जाएंगे। तो 10th के बच्चे भैया 6 सब्जेक्ट होते हैं। 6 सब्जेक्ट में जो सबसे पहला सब्जेक्ट होता है वो आपका हिंदी होता है। दूसरा हम अगर रखें तो यहां पर एक और भाषा अंग्रेजी होता है। इसके बाद भैया गणित का पेपर आता है, ठीक है, गणित विषय आता है। यहां पर स्कीम की बात नहीं कर रहे, हम टाइम टेबल की बात कर रहे हैं कि भैया कौन सा सब्जेक्ट अब आपको कैसे पढ़ना है। अगर आप इस तरह से पढ़ लोगे तो कम मेहनत में भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे बच्चों। आपको कम मेहनत में भी ज्यादा से ज्यादा नंबर आप प्राप्त कर सकते हो। गणित के बाद भैया विज्ञान आ जाता है। विज्ञान एक विषय है, महत्वपूर्ण विषय। इसके बाद सामाजिक विज्ञान हो गया, ठीक है। और सामाजिक विज्ञान के बाद कला आती है या फिर संस्कृत आती है, ठीक है, कला या संस्कृत या उर्दू, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट रहता है। गणित के बाद यहाँ पे गृह विज्ञान भी होता है, गर्ल्स में गृह विज्ञान का सब्जेक्ट होता है। तो ये 6 सब्जेक्ट मेन हमारे पास होते हैं। एक आध सब्जेक्ट इधर उधर हो सकता है जो कि किसी बच्चे के बाद दूसरा सब्जेक्ट हो, किसी बच्चे के बाद दूसरा सब्जेक्ट हो, लेकिन ये मेन सब्जेक्ट है जो यूपी बोर्ड में चलते हैं भैया। हिंदी, अंग्रेजी, गणित या गृह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला या फिर संस्कृत या फिर उर्दू। ये 6 सब्जेक्ट को कैसे बैलेंस करना भैया, हमारे पास टाइम नहीं मिलता है। कोचिंग भी जाना है, स्कूल भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, प्रैक्टिकल की फाइल भी बनानी है, प्रोजेक्ट वर्क भी बनाना है, स्कूल में सर का काम भी पूरा करके देना। भैया बच्चे हमारे पास 2 से 2.5 महीने, अगर पूरी सही तैयारी की बात की जाए तो केवल 2 से 2.5 माह का समय यहाँ पर बचा हुआ है। और इसमें भैया तैयारी करें तो कैसे करें, मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके पास क्लास 10th में यूपी बोर्ड के लिए अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो ये आपका एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आप कितनी भी कोचिंग चले जाओ, आप कितना भी कोई भी टीचर से पढ़ लो, आप कितना भी स्कूल में क्यों ना पढ़ लो, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। बाई चांस लक से आपके नंबर थोड़े बहुत आ जाए तो आ जाए, वरना इस तरह से नहीं आते। मेन फोकस भैया अब आपको करना है सेल्फ स्टडी पर आपको बहुत धुआंधार फोकस करना है। सेल्फ स्टडी तो बोले तो स्व अध्ययन पर आपको फोकस करना है। भैया बहुत जबरदस्त तरीके से आपको स्टडी करना है, ठीक है। यहां पर सेल्फ स्टडी जितनी आप अच्छे से करोगे वहां पर आपको उतने ही रिजल्ट मिलने हैं। दिन की शुरुआत आप करो, दिन की शुरुआत आप करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं आप हिंदी नहीं पढ़ते हो भैया, छोड़ दो हिंदी फिलहाल के लिए, अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो, विज्ञान से शुरू करना। सुबह की शुरुआत भैया करो आप मात्र 1 घंटे। जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, जो भी क्वेश्चन आपने पढ़े हैं, जितने भी बजे आप उठते हो, मान लीजिए आप 5 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, हम 6 बजे रख लेते हैं।
अगर अच्छे नंबर प्राप्त करना है तो भैया 6 बजे 6:30 बजे तक मैक्सिमम सर्दियों में उठना शुरू कर दो। 6 बजे से भैया आप 7 बजे कम से कम आप पढ़ाई करने बैठे हुए होना चाहिए। ठीक है, 7 बजे सारा काम निपटा के आप 7 बजे अपने पढ़ाई पर होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कुछ बच्चे 6 बजे तक आ सकते हैं तो वो 6 बजे भी बैठ सकते हैं। 1 घंटे भैया विज्ञान निकाल दो आप सुबह उठते उठते। विज्ञान इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कुछ टॉपिक कठिन भी होते हैं, तो विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बार बार रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए 1 घंटा सुबह उठ के आप विज्ञान निकाल दो। दूसरा बचता है मात्र हमारे पास, ठीक है, 8 बज गया, 8:30 बज गया, 9:10 पे स्कूल भी जाना है, 9 साढ़े 9 तक आप मात्र आधे घंटे एक कठिन सब्जेक्ट, एक सरल सब्जेक्ट, आप 1/2 घंटे बोले तो आधे घंटे आप, ठीक है, आधा घंटा में आपको हिंदी का कोई टॉपिक तैयार कर लेना है। और ये रोज करना है, ये नहीं कि एक दिन कर लिया। हिंदी में कुछ भी पढ़ सकते हो, जीवन परिचय याद कर लो किसी का, ठीक है, कोई व्याख्या पढ़ लिया आपने, कोई कविता पढ़ ली, कोई श्लोक याद कर लिया आपने आधा घंटे में, कोई पत्र लेखन की प्रैक्टिस कर ली कॉपी पेन पर, कोई आपने ट्राई कर लिया, कुछ भी हिंदी का कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने, जीवन परिचय किसी कवि का, किसी लेखक का, कवि की रचनाएं, लेखक की रचनाएं 2-2 4-4 याद कर ली। मात्र आधे घंटे में भैया आपने हिंदी का काम निपटा दिया। और हिंदी का जब आप धीरे धीरे रोज आधा घंटा दोगे तो एक दिन ऐसा आएगा 15 से 20 से 30 दिन के बाद जब आपकी 90% से ज्यादा भैया हिंदी तैयार हो चुकी होगी। 90% से ज्यादा हिंदी तैयार हो जाएगी। मात्र 1.5 घंटा आपको सुबह पढ़ना है, 1 घंटा विज्ञान को देना है। मैं कहता हूं आपने जो भी क्वेश्चन पढ़े होंगे विज्ञान में, आपको कुछ ना कुछ तो याद होगा, कुछ टॉपिक समझे होंगे, कुछ जो नहीं समझे उनको यूट्यूब की मदद से, एक्स्ट्रा टाइम में आप समझ लो अपने टीचर की मदद से, वरना आप 1 घंटे आप रिवीजन और पढ़ाई पर सुबह उठते ही विज्ञान को देंगे। 6 से 7 बजे आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है। फिर उसके बाद आधा घंटा भैया बचता है लाइट, उसमें आप हिंदी का कोई भी टॉपिक, जैसा कि मैंने बताया, श्लोक, जीवन परिचय, कवि की रचनाएं, कोई व्याख्या पढ़ ली, एक एक करके आप पढ़ोगे। 20 से 25 से 30 दिन में आपकी 90% हिंदी तैयार हो जाएगी। हिंदी गद्य के आपने क्या किया, अब तो एमसीक्यू भी आते हैं, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर ली। 20 एमसीक्यू, 20 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, 20 एमसीक्यू लगा लिया आपने। अगर रोज 20-20 हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न लगाओगे तो ओएमआर के प्रश्न तो ऐसे ही बच्चों आपके तैयार हो जाएंगे। ओएमआर के प्रश्न तो अपने आप तैयार हो जाएंगे भैया। 20 नंबर की तैयारी आप कर लो आधे घंटे में। अगर आप 20 क्वेश्चन भी रोज लगाओगे तो 10 दिन में 200 क्वेश्चन आएंगे भैया। 200 में से 20 क्वेश्चन निकालना पेपर के बहुत ही बच्चों इजी हो जाएगा। स्कूल चले गए, स्कूल जाने के बाद आप कोचिंग जाना है, ट्यूशन जाना है, मैं कहता हूं सारा दिन निकल गया, ठीक है, कुछ घर के काम थे, कुछ काम धंधे थे, आपने शाम को आप फुर्सत हुए, सब काम धंधे के बाद आप 7 बजे अगर फुर्सत पा रहे हो शाम को, ठीक है, 7 बजे आप फुर्सत पा रहे हो तो बच्चे 7 से आपको मात्र 10 से 11 बजे तक पढ़ाई करनी है। कैसे करनी है, 7 बजे से बच्चों 7 बजे से 8 बजे तक, 7 पीएम से 8 पीएम मात्र 1 घंटे भैया आप सामाजिक विज्ञान एसएसटी निकाल दो। और एसएसटी भी इसी तरह से छोटे छोटे टॉपिक्स में निकालो, टुकड़ों में आप निकालो। कभी आपने फ्रांस की क्रांति पढ़ ली, कभी रूस की क्रांति के कारण पढ़ लिए, कभी गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ लिए, कभी भूगोल के 2-4 प्रश्न याद कर लिए, कभी क्या किया आपने मानचित्र की प्रैक्टिस कर ली, कभी आपने कोई भी छोटा टॉपिक उठाया, कभी आपने 4 छोटे क्वेश्चन याद कर ली, कभी आपने बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस कर ली। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो 1 घंटा अगर आप रोज एसएसटी को दोगे तो भैया धुआंधार तैयारी हो जाएगी। 90% से ज्यादा नंबर आप लिख के ले आओगे एसएसटी में। कितने हुए, मात्र 2.5 घंटे की सेल्फ स्टडी हुई है। 1 घंटे सुबह विज्ञान, आधे घंटे हिंदी और शाम को 1 घंटे एसएसटी। मात्र 2.5 घंटे में आपकी इतनी तैयारी। भैया एक फॉर्मूला है सिंपल सा, कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, ठीक है। ऐसा मत करो कि एक दिन 8 घंटे पढ़ रहे हो, एक दिन आप कुछ पढ़ ही नहीं पा रहे हो, 0 घंटे पढ़ रहे हो, 1 घंटे पढ़ रहे हो, इसमें मामला गड़बड़ होता है। कम पढ़ो बट डेली पढ़ो, ये फॉर्मूला अगर यूज कर लिया तो आप 100% भैया 90+ नंबर ले आओगे। दूसरी बात, एक आता है भैया किताब पलटते हैं, लगता है एक के बाद एक पेज पलटते जाते हैं, लगता है कुछ कवर नहीं होगा, किताब बंद करके भैया रख के चले जाते हैं। ये नहीं करना है बच्चों, आपको ये करना है कि एक एक टॉपिक धीरे धीरे जैसे जैसे कवर होता जाएगा, जैसे मैंने बताया कि रोज पढ़ो कम पढ़ो, जब आप रोज पढ़ोगे तो वही टॉपिक आपको बार बार दिखाई देंगे, वही टॉपिक आपके बार बार आंखों के सामने से निकलेंगे, तो वो तो अपने आप ही भैया 50% याद हो जाते हैं।
50% सेल्फ स्टडी से आप जब बार बार उनको रिवाइज करोगे, पढ़ोगे, लिख के रेडी करोगे, लिख के प्रैक्टिस करोगे, बहुविकल्पी प्रश्न देख रहे हो, कोई टॉपिक देख रहे हो, कोई प्रश्न देख रहे हो, तो वो अपने आप भैया तैयार हो जाएंगे। 2.5 घंटे हुए। बस एसएसटी के बाद आपको जो भी खाना पीना करना है, या खाना पीना आपने पहले खा लिया था, भैया 1 घंटे मात्र इंग्लिश पढ़ लो। 1 घंटे आप इंग्लिश पढ़ लो। ये अलग अलग दिन में अलग अलग तरह से पढ़ना। किसी दिन भैया 1 घंटे ग्रामर पढ़ ली, किसी दिन आपने ट्रांसलेशन पढ़ लिया, स्टोरी आती है ना 4 नंबर की, किसी दिन आपने राइटिंग लेटर की प्रैक्टिस कर ली, किसी दिन आपने दो क्वेश्चन प्रोज के, 2 क्वेश्चन पोएट्री के याद कर लिए, किसी दिन भैया सेंट्रल आइडिया लिखने की प्रैक्टिस कर ली। 20-25 दिन में अगर आप ये रेगुलर फॉलो करोगे तो भैया 90% लाओगे। चाहे वो एवरेज बच्चा हो, चाहे पढ़ाई में वीक बच्चा ही क्यों ना हो, अगर वो लगातार पढ़ता है और कम कम पढ़ता है तो 99% भैया उसका रेट सफल ही होगा। ठीक है, उसका सक्सेस रेट बढ़ जाता है, वो धीरे धीरे अच्छा यहां पर एग्जाम में परफॉर्म कर लेगा। कितने हुए? 1 घंटा विज्ञान सुबह, आधा घंटा हिंदी, 1.5 घंटा शाम को, 1 घंटा एसएसटी और शाम को 1 घंटा इंग्लिश। कितने हुए? 1 2 3 3.5 घंटे। भैया कला में क्या कौन सी मेहनत करनी है? बहुविकल्पी प्रश्न कभी कभी स्कूल में बैठे बैठे तैयार कर लिए। क्या टाइम है? कभी कभी बैठे बैठे स्कूल में जब भी खाली टाइम मिला कला के प्रश्न पूछ लिए, सर के पास पहुंच गए, कला के प्रश्न पूछ लिए। और कौन सा बचा? गणित बचा है भैया। गणित का ज्यादातर काम आप कोशिश करो कि आप अपने कॉलेज में आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, अपने सर से चर्चा कर लो। ट्यूशन 90% बच्चे गणित की ट्यूशन जाते हैं, गणित की कोचिंग जाते हैं, तो आप वहां पे सारा कुछ क्लियर रखो। थोड़ा सा भी टाइम मिले 2-3 सवालों की प्रैक्टिस कर लो, तो गणित का काम तो ऐसे ही हो जाता है। मात्र 1 घंटा अगर आप गणित को दे दो, घर पे भी किसी भी टाइम आप जल्दी सुबह उठ के दे दो, या फिर आप रात में कितना बजा है, 8-10 बजा है, 10 से 11 तक आपने 1 घंटे मैथ की प्रैक्टिस कर ली, तो मात्र कितने घंटे हुए? 1 घंटे विज्ञान, ठीक है, 1 घंटे एसएसटी, आधा घंटा भैया हमने दिया था हिंदी को, 2.5 घंटे, 1 घंटा इंग्लिश, 1 घंटा, कितने हो गए? 1 घंटे इंग्लिश, 1 घंटे विज्ञान, 1 घंटे एसएसटी, कितने हो गए? 3 घंटे। इसके बाद आधा घंटा हिंदी, 3.5, और 1 घंटे मैथ को मिला है 4.5। मात्र 4.5 घंटे की भैया सेल्फ स्टडी है। 4 घंटे 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट की यहां पर आपको 4 घंटे 4 आवर्स 30 मिनट्स अगर आप बस पढ़ते हो भैया, रेगुलर, कम पढ़ो बट डेली पढ़ो, इसके अकॉर्डिंग अगर आप रोज पढ़ते हो तो 99% भैया ये टाइम टेबल आपके लिए बहुत सक्सेस है। लाइट होकर पढ़ाई करना, कभी भी प्रेशर मत लेना। धीरे धीरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स याद करो। कभी छोटे नोट्स बना लिए, कभी शॉर्ट नोट्स बना लिए, कभी कुछ आपने कर लिया, कभी एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर ली। और ध्यान से बच्चों, 20 नंबर के जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे हर एक सब्जेक्ट में, उनकी प्रैक्टिस जितनी भी आप कर सकते हो, ठीक है। 20 नंबर के जो ओएमआर के प्रश्न हैं, 20 नंबर के जो ओएमआर के प्रश्न हैं, हर सब्जेक्ट में भैया 20 नंबर के ओएमआर के प्रश्न आएंगे। इनकी आप जितनी प्रैक्टिस और जितना रिवीजन कर सकते हो आप उतना करो। जरा सा भी आपको टाइम मिले, कॉलेज में, घर में, ठीक है, कहीं पे भी आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लो। मोबाइल हाथ में रहता है तो मोबाइल में आपने चैप्टर खोल लिया, कोई यूट्यूब पे वीडियो खोल लिया। मैं भी यहाँ पर प्रैक्टिस आपको कराने वाला हूँ एमसीक्यूज की, बहुविकल्पी प्रश्न जो ओएमआर वाले प्रश्न आते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे आप ये टाइम टेबल अगर फॉलो करो, मात्र 4 से 4.5 घंटे, 4 घंटे 30 मिनट, ठीक है, 4.5 घंटे हम इसको बोल सकते हैं, इतना ही फॉलो कर लोगे तो भैया 90%, 100% चांस है आपकी 90% आप यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 क्लास 10th में ले आओगे। क्लास 12th का हम टाइम टेबल अलग से देने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर करना। सिंपल है भैया टाइम टेबल, इसको जरूर फॉलो करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स, गुड लक फॉर योर फ्यूचर बच्चों। थैंक यू एंड बाय बाय।